नमस्कार, मेरा नाम शुभम। मैं एकेडमी क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये आपकी मिसलेनियस की वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले तो आप फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकंड पार्ट देखें, फिर ये वीडियो आप देखें, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये आपका पूरा कंप्लीट मिसलेनियस है, और अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो आगे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग को ये इरेशनल प्रूफ करना है। क्या है भाई, 7 माइनस रूट 2 को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को इरेशनल प्रूफ करने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इरेशनल प्रूफ करते हैं। हालांकि पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना, सेम मेथड वही है, बट डिजिट्स की चेंजिंग है, वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, ठीक है, जान लीजिएगा। लेकिन हाँ भाई, ज़्यादा शॉर्ट इसमें ना करें, और हाँ नंबर के हिसाब से ही काम करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके दो मेथड है, ठीक है। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं फास्ट रहूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लें। मैं ज़्यादा टाइम उसको नहीं दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेथड 1, ठीक है, किस तरीके से आपका ये होगा इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहला मेथड देखेंगे हम, क्या करते हैं, लेट 7 माइनस रूट 2 इज रैशनल। हमने सबसे पहले इनको रैशनल प्रूफ, मतलब क्या, रैशनल मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है भाई। और क्या करते हैं, जब रैशनल लेट कर लिया तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना भाई। 7 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, एंड हियर रिटन, ध्यान देना भाई, क्या होगा, क्या लिखते हैं हम, थोड़ा वो ध्यान दीजिएगा। वेयर देखिएगा p कॉमा q आर इंटीजर, फिर क्या है भाई, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर, ध्यान देना भाई, यहां पे अगर हम लोग क्या लिखते हैं, 7 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 2 होंगे, बिल्कुल होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इन चीजों का एलसीएम ले लेते हैं, तो आपके सामने दिखाई देगा 7q माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 2 होंगे। क्लियर है भाई। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हेंस, देखना भाई, ये चीजें हमने क्या किया, एलसीएम लिया है, फिर जाके यहां पे राइट किया है। यहां आप देखोगे क्या लिखते हैं हम, हेंस पी क्यू आर इंटीजर, पी कॉमा क्यू इंटीजर आर इंटीजर। क्लियर है। आगे देखना भाई, इंटीजर्स, आगे देखना, बहुत ही इजी होगा इसके आगे आपके लिए। और हाँ, इसको आप जितना जल्दी इन चीजों को अपने दिमाग में सेट कर ले, ज्यादा ही बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जब p और q इंटीजर्स हैं तो आपको पता होगा 7q माइनस p अपॉन q इज ऑल्सो इंटीजर, क्लियर है भाई। ओके, जब ये इंटीजर हो गए हैं तो आपका क्या होगा, रूट 2 भी इंटीजर्स होगा। क्यों, आपका रूट 2 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जब वो इंटीजर होगा तो देखिए किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, मैं आपको ये बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। यहां पे मैं आपको बताता हूं किस तरीके से क्या चीजें हैं, ठीक है। LHS की बात करेंगे हम लोग, ठीक। देखेंगे LHS क्या है आपका, रूट 2 है, ठीक है। तो रूट 2 भी क्या होगा आपका, रैशनल होगा, इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है। या फिर यूं लिख सकते हैं इंटीजर। पहली बात तो हम लोगों ने यहाँ पे p और q को क्या किया है, इंटीजर किया है, तो 7q माइनस p अपॉन
क्यू, ये भी आपके इंटीजर होंगे, तो जाहिर सी बात है √2 भी क्या होंगे आपके, इंटीजर ही होंगे, इंटीजर ही होंगे। क्लियर है भाई? जब ये इंटीजर हो गए, बट दिस इज ध्यान देना, बट दिस इज व्हाट, कंट्राडक्शन। क्लियर है? ठीक, अब इसके आगे देखेंगे, कंट्राडक्शन यहां पे क्रिएट कर रहे हैं ये, ठीक है, दैट क्या कंट्राडक्शन क्रिएट कर रहे हैं भाई, √2 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल, क्या लिखेंगे, इज इरेशनल। क्लियर है भाई? इज इरेशनल। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं इतने? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से लिखेंगे क्या, शो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, शो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है भाई, ये अपने जो एजम्पशन हमने किया था ये रॉन्ग है। क्या हमने एजम्पशन किया था भाई, इज 7 - √2 इज रेशनल, हमने यही तो माना था, यही तो हम लोगों ने लेट किया था। हेंस या देयरफॉर 7 - √2 इज इरेशनल, ठीक है भाई? ध्यान देना भाई, इरेशनल। ठीक, नोट कर ले भाई पूरा। आई होप आप लोगों को पूरा ये समझ में आए होंगे। ठीक है, बस मैं इसका 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन मैं आपको केवल और केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक साथ मैंने मर्ज किया है, एक साथ लिया है, आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसका सेकंड मेथड देखेंगे हम लोग, किस तरीके से इसका सेकंड मेथड हम लोग सॉल्व करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। इसको मैं इरेज करता हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका मेथड 2 हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान देना। एक लाइन और ये इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मेथड 2 की बात करने वाले हैं। इस मेथड 2 में आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे। इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें भी हम लोगों को लेट करना होगा 7 - √2 इज रेशनल। ठीक है भाई, अब अगर हम लोग ये लेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानते क्या है, पढ़े क्या है छोटी क्लास में 9th में हम लोगों ने स्टडी किया है, वी नो द सम और डिफरेंस we know the sum or difference of two rational number is also rational। इतनी बातें आप लोगों ने पढ़ा ही है, क्यों भाई, पढ़ा है ना। चलिए अब इसके आगे जब हम लिखेंगे क्या, देखिएगा, अगर हम लोग लिखते हैं 7 - √2 इज इक्वल टू √2 इज व्हाट, रैशनल। क्यों भाई, होना चाहिए कि नहीं, इस स्टेटमेंट के थ्रू ये बातें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं बट क्या दिया है, बट यहां पे क्या हो रहा है, √2 क्या आपका रैशनल है या नहीं है, बट दिस इज कंट्राडिक्शन, क्लियर है भाई, ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, कंट्राडिक्शन दैट
√2 इज इरेशनल, √2 इज रैशनल, ठीक है भाई, सॉरी √2 इज इरेशनल, √2 आपके क्या है, इरेशनल है, क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जाहिर सी बात है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, बस एक लाइन का और स्टेटमेंट होगा आपके लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 7 माइनस √2 इज इरेशनल, इज इरेशनल, क्लियर है भाई, बोलो कोई डाउट है, नोट कर लो भाई, ठीक है। इसके बाद भी क्वेश्चन ऐसा इरेशनल प्रूफ करने वाला है तो मैं उसको स्किप करता हूं, ठीक है, वो आप लोग सेल्फ करिएगा, देख लें क्वेश्चन उसको, पहले भाई इसको नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ते हैं आगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूं, आप लोग सेल्फ करिएगा। ये क्वेश्चन देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, इसके बाद के भी क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बट ये देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉल्व होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके भाई, ध्यान देना किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, क्या दिया भाई, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, फिर क्या लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 5 आर कंपोजिट, ये आपके दिए गए कंपोजिट। ध्यान देना भाई किस तरीके से हम लोगों को इसमें क्या करना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करके आ जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत ये इजी है, देखो किस तरीके से करना है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात यहां लिखते हैं इन क्वेश्चंस को, क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो एक काम हम लोग ये कर लेते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भाई, तो ब्रैकेट में आपको क्या दिखाई देंगे 7 इंटू 11 प्लस 1, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे 13 इंटू, क्या हो जाएंगे भाई, अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है भाई, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 78 हो जाएंगे, क्लियर है, क्लियर है भाई इतना। अब अगर हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 78 का ब्रेक करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो आपको दिखाई देगा क्या, देखिएगा आपको ये मिलेगा 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, क्यों भाई, आप ये पता होगा 13 6 क्या होता है 78 होते हैं, तो ये इतना फैक्टर हुआ। सेम इसी मेथड से, सेम इसी मेथड से हम लिखते क्या है, दैट इज, देखिएगा भाई ध्यान देना यहां पे, दैट इज ओके, दैट इज द गिवन नंबर, एक मिनट मैं आपको ये लाइन पहले ड्रॉ कर दूं, ठीक है भाई, कंफ्यूज ना हो, दो पार्ट में हमने कर लिया है, ठीक है, फिर लिखते हैं, देखिए दैट इज द गिवन व्हाट, गिवन नंबर, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से यहां किया जा रहा है, गिवन नंबर has more than 2 factor, more than 2 factor, ठीक है भाई, more than 2 factor, क्लियर है भाई, इतनी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होंगे, 2 factors, ठीक है, and it is a composite number, is that clear, कंपोजिट नंबर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप ये जानते होंगे कंपोजिट नंबर हम कहते किसको हैं, ये बात आपको पता होगी, जैसे कि इसमें क्या होता है, दो से अधिक फैक्टर अगर मिलते हैं तो वो आपके नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, क्लियर है। सिमिलरली अब ऐसे ही लिख लेते हैं, सिमिलरली कैसा सिमिलरली भाई, जैसा कि यह लिखा वैसा उसको लिख लेते हैं, क्या है 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5, यही तो है। अब क्या लिख लेते हैं हम लोग, कॉमन क्या मिल जाएगा 5, क्यों भाई 5 कॉमन मिला, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1, यही तो है ना भाई। अब जब यहां से ये चीजें मिल गई, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं एक और बात है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लाइन बनाता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इन सबका पहले क्या लिखते हैं भाई, ध्यान देना, यहां से मैं 5 लिखूंगा यहाँ पे इंटू, ठीक है, 7 इंटू, देखिएगा ये 12 हो गया, और 12 6 क्या होते हैं भाई, 12 6 बोलो भाई 72 होते हैं, ठीक है। 72 इंटू 7, 72 इंटू 7, तो यहां हो जाएंगे, ध्यान देना भाई, 72 इंटू 7, हमने बोला 72 इंटू 7, इट मीन्स दैट यहाँ पे 4 होंगे, और ये 49 प्लस 50 50, तो इनमें ऐड करेंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 504। इतनी बातें क्लियर हुई, बोलो हाँ या ना, कमेंट में लिखो भाई, क्यों इतना शांत बैठते हो। चलो आगे देखो, अब इसी नंबर का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, क्यों भाई 504 तो वो होगा ना, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 505 होगा, यहाँ पे बोला करो यार, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, 505 का फैक्टर करते हैं, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, देखो अब इसका फैक्टर करते हैं जब, तो 5 इंटू 101, ये होंगे कि नहीं होंगे भाई, क्यों, तो जाहिर सी बात है यहां पे भी आप देख रहे हो कि 2 नंबर से भी ज्यादा यहां पे फैक्टर बन रहे हैं, क्लियर है। हेंस क्या हो जाएगा, द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, द गिवन नंबर इज कंपोजिट, क्लियर है भाई, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है, नोट करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, क्यों भाई, नोट किया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्या करना है, ये देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था, पहली वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे, उसमें हमने लिखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर, एक मिनट ज्यादा शॉर्ट में हो जाएंगे ये, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्लियर है भाई, सेकेंड नंबर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग को फाइंड क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एलसीएम, क्लियर। तो यहां पे फर्स्ट नंबर क्या गिवन है 150, सेकेंड नंबर क्या गिवन है 100, और यहां पे क्या है 300, तो 0 से 0 गया भाई, 3 से ये गया तो कितना आएगा, बोलो भाई 5050, दैट्स योर आंसर। नोट करो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो फॉर्मूला आप ये प्रिपेयर कर लो, जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। फिर अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो भी मैंने जानबूझ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके इन सारे क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन को भाई प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन ध्यान देना भाई,
चलो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है आप देख रहे होगे, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म व्हाट 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्लियर है ना? तो देखना भाई इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से, इसके क्यूबिक के भी क्वेश्चन हमने लिया है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बार हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट ए एंड बी, ठीक है, आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। लिख लेते हैं भाई सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन को। सबसे पहली बात मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक, बोर्ड को यहां से। ठीक, अब आपको मैं बताऊंगा यहां पे सोल्यूशन यहां से। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। क्या लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट में, लेट ए एंड बी आर two positive integer, two are two positive integer, ठीक है, integer, clear? A is greater than B, A is greater than B। एक मिनट, एक छोटी सी मैं लिख देता हूं इसको। ओहो, A is greater than B, क्लियर? फिर अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है भाई। अब यहां से देखिएगा, यहां पे क्या यूज हुआ है, एक मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको भी, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, क्या होता है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है भाई, एंड हियर क्या होगा, r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, r की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी, बट किससे छोटी होगी, b से छोटी होगी। नाउ लेट नाउ b इक्वल टू 3। अगर हम लोग b इक्वल 3 लिखते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो a इक्वल क्या दिखाई देगा, a इक्वल 3q प्लस r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, r की वैल्यू आपकी हो जाएगी, किससे छोटी होगी, हमेशा 3 से छोटी होगी। ठीक है, आप जानते हो q क्या है, क्वेश्चन है, r क्या है, रिमाइंडर है। अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे इजी पैटर्न, r की वैल्यू एक बार क्या होगी, r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। क्यों भाई, और कुछ होगा, नहीं होगा, बस यहां से लिखते हैं। तो a इक्वल आपको क्या दिखाई देगा, 3q होगा, एक बार क्या होगा, दूसरी बार मीन्स क्या, 3q प्लस 1 होगा, और एक और क्या बन जाएगा, a इक्वल 3q प्लस 2 होगा। क्लियर है भाई? चलो आगे हम लोग क्या लिखते हैं, केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें यहां से बनेंगे केस, हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में एक एक करके। ठीक है, केस नंबर 1, एक मिनट, सबसे पहले इसको हम बाउंड्री लाइन में कर लिया जाए। ठीक है, ठीक, एक मिनट, ठीक। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ध्यान देना, एक मिनट, देखना भाई। केस नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग। जो केस नंबर 1 में आप देख रहे होगे क्या है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं। केस नंबर 1, a इक्वल क्या है भाई, 3q है। ठीक है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायर करेंगे तो क्या दिखाई देगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, अब क्या आएगा आपका? मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर होगा भाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक मिनट, हाँ, इसको लिखिएगा 3 और यहां लिखिएगा 3q स्क्वायर। क्लियर? अब यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3m। अब m है क्या भाई? लेट किए गए हैं। क्या लेट किए हैं? m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। क्लियर है भाई? ओ माई गॉड, वेट। चलो भाई, ये चीजें आ गई। आगे देखना। ठीक, अगला केस नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। केस नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना भाई। हालांकि ये क्वेश्चन में देखिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, सेम वही केस लेते हैं। मीन्स क्या? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1। आराम से देखना भाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहां क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या चीजें पढ़ा होगा, ध्यान देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सेम वही यहां पे यूज हुआ है। तो ये आपको क्या दिखाई देगा? 3q को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा क्या आपका? 3q प्लस 2 और यहां पे प्लस 1। अब लिख लेते हैं यहां पे हम लोग क्या? 3m प्लस 1 और यहां क्या लेट कर लेते हैं? m इज इक्वल टू q इन ब्रैकेट 3q प्लस 1, सॉरी 2। ठीक है भाई, इसको नोट कर लें आप लोग। फिर अभी केस नंबर 3 बाकी ही है। ठीक है, वेयर यहां नीचे भी लिख सकते हैं m इज अ सम इंटीजर। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में इस साइड को मैं इरेज करता हूं। क्या आपने इतना लिखा, नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया? चलिए भाई, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं केस नंबर 3 में। ध्यान देना, यहां से मैं इरेज करता हूं इनको। हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। ठीक, केस नंबर 3। ठीक है भाई, लाइनिंग तो गायब हो गई है ना। एक मिनट, फिर से बना लेते हैं हम लोग लाइन। ठीक है भाई, यहां हम लिखते हैं केस नंबर 3। ध्यान देना भाई, एक मिनट, थोड़ा इसको भी हटा दिया जाए। चलिए, केस नंबर 3। क्या है भाई? a इक्वल 3q प्लस 2। सेम मेथड, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। सेम वही प्रोसेस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये 9 स्क्वायर प्लस 6 2 12 q प्लस 4। क्लियर है भाई? सब में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग? एक काम करते हैं, इसको इस तरह से ले लें। 3q, सॉरी यहां पे लिखते हैं हम लोग 9 है ना, 9 ही लिखेंगे भाई और कुछ नहीं। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चलो भाई, नीचे का थोड़ा मैं इरेज करता हूं यहां पे। ठीक, इस स्टेप में हो जाएंगे आपके कंप्लीट। ठीक है ना? ओ माय गॉड। ठीक, चलो भाई, यहां से हम लोग क्या लिखते हैं? यहां से देखिएगा कॉमन क्या मिल रहा है? 3 और ब्रैकेट में रखिएगा 3q प्लस 4q, या स्क्वायर होगा, प्लस 1 और ये आपका 1 बाहर। क्लियर? फिर यहां लिखते हैं हम लोग 3m प्लस 1। यहां पे m का वैल्यू क्या होगा? m इज इक्वल टू, हमने लेट क्या किया है? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस
1। क्लियर है भाई, ये चीज़ अपना m है और m क्या है आपका, सम इंटीजर्स। क्लियर है, तो ये चीजें थी स्क्वायर के पैटर्न पे, नोट कर लो भाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बातें पूरी समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्यूब वाले। ठीक है भाई, जैसा कि अभी मैं आपको जस्ट बता ही रहा था कि क्यूब वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्यूब वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, सेम पैटर्न है बट ये क्यूबिक डाल दिया गया है, मेथड वही अप्लाई होगा सारा चीज। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सम इंटीजर। ठीक है, ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लिए गए हैं। यहां पे ए क्या है भाई, बी से ग्रेटर है। फिर अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं डायरेक्ट केस से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जो केस बनेगा मीन्स क्या, बी का वैल्यू क्या लेट करोगे, 3। ठीक है, बी का वैल्यू क्या लेट करोगे, 3। तो यहां पे क्या आएगा, ए इक्वल 3q प्लस आर। ठीक है भाई, पूरा स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं मैं। यहां पे आप देखोगे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा आर की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन हाँ बी से स्मॉलर होगी। तो बी की वैल्यू हमने 3 लिख दिया है, तो यहां पे हम 3 राइट कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहां पे हम डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं। तो मतलब आर की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0, 1 और 2, बाकी कुछ नहीं। तो आप देखोगे a इज इक्वल टू 3q, फिर a इज इक्वल टू क्या आएगा, और 3q प्लस 1, फिर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है भाई, ये चीजें आएंगी आपकी। क्लियर, अब आप देखोगे केस नंबर 1, इसका हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। जैसा कि उसमें स्क्वायर करते थे, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। ठीक है, क्यू क्यूब, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग ये चीजें। 9 लाना है ना, अच्छा भाई ठीक है, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं, 9 को अलग करते हैं फैक्टर करके। ठीक, 9 के फॉर्म में लाना है तो 9 अलग कर लेते हैं, 9 और ब्रैकेट में 3q क्यूब। क्लियर भाई, इसको हम लोग m लेट कर लेंगे, 9m, और m का वैल्यू बगल में लिख देंगे, m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ठीक है, ये चीजें हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक, अब आगे हम लिखेंगे केस 2। केस 2, ठीक है भाई, क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, बोथ साइड क्यूब। अब आप जानते हो यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, वही लगा देंगे हम लोग, यानी 27 क्यूब, ठीक, प्लस 3a स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 9 27 क्यू स्क्वायर। फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा आपका 3ab स्क्वायर, मतलब 9q आएगा। ठीक, अब प्लस 1। क्लियर है भाई, सेम ऐसे ही कॉमन क्या मिल रहा है, यहां पे कॉमन क्या मिल रहा है, 9। ठीक है, q कॉमन मत लीजिएगा, एज योर विश। यहां पे हो जाएगा 3q स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, कॉमन तो हमने लिया नहीं है, क्यूब हो जाएगा। प्लस यहां पे भी 3q स्क्वायर प्लस q, और यहां पे प्लस 1। क्लियर है भाई, अब यहां पे हम क्या लेट कर लेते हैं, 9m प्लस 1। m का वैल्यू क्या है भाई, m इज इक्वल टू क्या होगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, ऐसे ही आपका 8 के लिए भी होगा, दैट्स ऑल। तीसरा केस आप सॉल्व करें। देखो भाई, मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप लोग भी कुछ सीखें, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक बार इस चीजों को एक बार देख लें आप। और हाँ भाई, अगर आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आती हैं तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।